बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानिया लाहौर पंजाब कॉलेज के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। पंजाब हुकूमत ने हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, इंक्वायरी कमेटी बनाई, वो भी चल रही। अब अलमिया ये है कि इस सारे कसूर का ज़िम्मेदार कौन है? यंग जनरेशन बेरारवी का शिकार है। इस हवाले से हमारे जो सियासतदान हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो स्टेट के नुमाइंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, और सूबे जो कानून साजी का 18वीं तरमीम के बाद मुकम्मल अख्तियार रखते हैं वो क्या कर रहे हैं। इसकी अशद ज़रूरत है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अभी तो लोगों को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का नहीं पता, नहीं तो लोग जो है वो माजी करीब में चौक चौराहे पर एक दूसरे को कत्ल करेंगे, मारेंगे और एक दूसरे के लिए अजाब बन जाएंगे और लोगों की जो ज़िंदगी है वो अजीरन कर देंगे। अब आप देखें कि पाकिस्तान की ताकत का जो महवर है वो सुबह पंजाब है और यहाँ पर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल होता है, नेगेटिव इस्तेमाल होता है। इस हवाले से इस वक्त जो डिजिटल मीडिया पर इदारों के ख़िलाफ़ जब तशहीर होती है तो वो यंग जनरेशन जो पढ़ लिख कर डिग्रियाँ हाथ में लेकर सड़कों पे घूम रही है, टकराने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है, अपनी जान के नजराने देने के लिए तैयार है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इस हवाले से जो हमारे सियासतदान हैं वो ना तो खुद से कोई कानून साजी करते हैं, ना कोई नौजवानों के लिए राहें हमवार कर रहे हैं, ना कोई नौकरियों के अनबार लगा रहे हैं या इनके लिए कोई आसानियाँ पैदा करें ताकि ये लोग, ये नौजवान जो हैं पढ़ लिख कर डिग्री हाथ में लेकर सड़कों पे घूम रहे हैं, इनको मसरूफ़ हो जाएं, अपने कामकाज में लग जाएं, इनको किसी तरफ जो है वो राग़ब कर दिया जाए ताकि रियासत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी बातरीके ऐसा निभाए। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ पकड़ धकड़ हो रही है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, तो रियासत ये सारा तमाशा देख रही है। अब डिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए कानून तो मौजूद हैं, लेकिन उस हवाले से जो आगाही है वो कभी नहीं दी जाती ग्रास रूट लेवल पर। आप पंजाब हुकूमत को आप देख लीजिए कि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, तो उनको चाहिए कि वो इस हवाले से कानून साजी करें, उसमें लोकल लेवल पे जाकर इंतज़ामिया को शामिल करें, लोकल गवर्नमेंट को फाल करें, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को मिलाकर इसको काउंटर करने के लिए किरदार अदा करना होगा। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी पंजाब से ज़्यादा काम करना चाहिए, चूँकि वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, वहाँ मसले मसाइल हैं। सिंध गवर्नमेंट में भी होना चाहिए। वहाँ पर देखें आप, दिन दहाड़े ख़वातीन जो हैं वो रवादारी मार्च करती हैं तो उनको उठा के घसीटा जाता है और फिर शाम को कह दिया जाता है कि ओहो हम माजरत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए है। आप ये इनकलाब का पेश खेमा ना साबित हों कल को, इनको आप मजाक मत समझिए, इनको आप लाइट मत लीजिए, लोगों के साथ इतना जुल्म सतम मत कीजिए। ये जो बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान हैं, इनके सारे बच्चे इनके वसाइल यहाँ सर 2 नंबर तरीके से मुबैना तौर पर कमा कर, यहाँ मैं देखता हूँ, अमेरिका में देख रहा हूँ, हर स्टेट में जाता हूँ तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी मिलती है उनके दर्द को हम समझते हैं और यहाँ पर एक एक चीज़ हम वाच कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहाँ से कमा कर यहाँ ला रहे हैं। ये आप ही लोगों के टैक्स के पैसे हैं जो यहाँ पर नचोड़ के लाते हैं और यही लोग हैं अशराफिया जिनके हाथ में ताकत है। अब जो लोग ताकतवर हैं वो ये सिस्टम सही होने नहीं दे रहे और आम आदमी, गरीब आदमी का बच्चा एहतजाज ना करे तो और क्या करे। जब आप उसको सहूलियात नहीं देंगे, उसको आप सही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, हर चीज़ को आप ताकत से कलम करने की कोशिश करेंगे, ताकत से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो उसका क्या नतीजा होगा? वो यही होगा कि जो यंग जनरेशन है वो सड़कों पर है, बच्चियां बच्चे सड़कों पर है और आपके जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े महलात में रह रहे हैं, आवाम के टैक्स के जो पैसे हैं उनकी गाड़ियों में घूम रहे हैं, मुल्क से बाहर पढ़ते हैं। आपके बच्चे तो यहाँ हैं ही नहीं, आपके बच्चे तो महफूज हाथों में हैं। आम आदमी का बच्चा मर रहा है, आम आदमी का बच्चा सड़कों पे खले खा रहा है, आम आदमी का बच्चा जो है वो यहाँ पर ज़लील ख्वार हो रहा है। बच्चे तो आप ही के हैं जो अच्छे हैं, उनके पास ताकत अख्तियारात हैं, मुंह में सोने का चम्मच लेकर बढ़ते हैं आगे। उनके पास ताकत के साथ साथ वसाइल भी हैं, वो वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं, पढ़ कर आते हैं, फिर यहाँ पर हुक्मरानी करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी ये चल रही हैं, ये आपको हर तरीके से बालातर होकर मुल्की मफाद के लिए सोचना होगा, यंग जनरेशन के लिए सोचना होगा। आप कब तक डंडे सोटे का इस्तेमाल करेंगे, कब तक मुकदमात का इस्तेमाल करेंगे? आपको सलूशन उसका निकालना होगा, इनके लिए कोई राय हमवार करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, लोगों को आप जंगल का कानून देकर अपनी सियासत चमकाते रहें और ताकत के इस्तेमाल पर पुलिस को, डिप्टी कमिश्नर्स को, इंतज़ामिया को अपने साथ मिलाकर अब कब तक ये करेंगे? फिर देखें ये सिस्टम एक ऐसा सर्कुलेट है घूम कर, फिर आप भी उसमें आ जाएंगे।
آپ سے پہلے جو طاقت میں تھے پروونشل گورنمنٹ میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لوگ ٹوٹتے رہتے ہیں، پھر آپ آتے ہیں، پھر آپ جیلیں کاٹتے ہیں، یہ جیل میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ آ جاتے ہیں، آپ جب طاقت میں آتے ہیں جیل رہتے ہیں، آپ بھی کچھ نہیں سیکھتے، آپ پھر ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. یہ ایک سرکل چل رہا ہے. اب عام آدمی جاگ گیا ہے، عام آدمی کو سمجھ آ چکی ہے. اس سے قبل کہ یہ پیش خیمہ ہو، میں نہیں کہنا چاہتا لفظ، تو آپ اس سے پہلے ان کے لیے جو راہیں ہیں وہ، آپ کیوں لڑائی جھگڑے کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کیوں ضد مارنا چاہتے ہیں، آپ کیوں ان کے ساتھ ضدی بن کر ڈیل کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کو اچھے طریقے سے بھی ڈیل کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو عقل اور شعور دیا ہے، آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے، آپ کو اختیارات دی ہیں، لیکن آپ اس طرف آ نہیں رہے. آپ کو اس طرف آنا پڑے گا، آپ کو اس طرف آنا ہوگا. وقت کی ضرورت ہے، ملک و قوم کی ضرورت ہے، یہ نیشن کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوئی حل نکالیں. نوجوانوں میں عدم برداشت بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. آج یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر نکلتے ہیں باہر، اور ڈیجیٹل میڈیا کو آپ بے شک ریگولرائز کر دیجئے، اس کے اوپر کڑی سزائیں رکھ دیجئے، قانون سازی کر دیجئے. وہیں ان کی آگاہی کے لیے کچھ قانون سازی کیجئے، اس کو نصاب کا حصہ بنائیں، تعلیم کا حصہ بنائیں. اور ترقی ایسے نہیں ہوگی، ہم 100 سال مزید پیچھے چلے جائیں گے. جس کام پہ، جس ڈگر پہ آپ لگے ہوئے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو لاہور کا واقعہ ہے وہ جھوٹ پر مبنی تھا. وہ تو ساری چیزیں سامنے آئیں گی، پتہ چلے گا، اس کے بعد جا کر یہ جو صورتحال ہے وہ واضح ہو سکے گی. اور کچھ لوگوں کو جھوٹی خبریں پھیلانے پر نوکریوں سے بھی نکال دیا گیا میڈیا سے. کہ آپ دیکھیے کہ جو فیکٹ چیکنگ ہے اس کا بھی کوئی طریقہ کار پاکستان میں نہیں ہے. فیکٹ چیکنگ کرنا بھی نہیں چاہتے، سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط اقدام ہے. اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لوپ میں لینا چاہیے، یونیورسٹیز میں جانا چاہیے، اور کالجز میں جانا چاہیے، سکولز میں جانا چاہیے، مدرسوں میں جانا چاہیے، ایون کہ علماء کو لیں. آپ اس طرف نہیں جا رہے، آپ پرچے کر کے ایف آئی اے کے نوٹس بھجوا کے، یہ کوئی سسٹم کا حل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو مل بیٹھ کر سٹیک ہولڈر سے پالیسی بنا کر آگے چلانا ہوگا. ادروائز آپ کی جو ینگ جنریشن ہے پاکستان کی، بے راہ روی کا شکار ہو کر تباہ و بربادی کی طرف جائے گی. اور پوری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ وہ دن آئے اور یہ آگے بڑھے. اس کام میں مت کھڑے رہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. آپ اس طرف جا رہے ہیں، آپ کے اندر عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے. کوشش کریں کہ ان کو سنبھال لیں، ان کو کسی مقصد کے لیے استعمال کریں، وہ مقصد جو ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہو، قوم کو مضبوط کرے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.